सोमवार की व्रत कथा। सोमवार की व्रत विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार के व्रत में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, शिव को बेलपत्र व जल चढ़ाएं तथा शिव गौरी का प्रेम भाव से पूजन करें। शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत कथा सुनें अथवा पढ़ें। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर तक होता है, यानी शाम तक। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों की विधि एक ही होती है। सोमवार का व्रत स्त्री, कन्या, युवा व किसी भी उम्र के पुरुष कर सकते हैं। सभी की मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। धन धान्य से संपन्न तो था, परंतु संतान सुख से वंचित था। यही उसके दुख का एकमात्र कारण भी था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था। श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर में जाकर जल अर्पण करता था। वह प्रेम भाव से गौरी शंकर का पूजन करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए आग्रह करने लगीं। पार्वती की इच्छा को सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, परंतु पार्वती जी मनोकामना पूर्ण करवाने का बार बार आग्रह करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। मां पार्वती और शिव जी की चर्चा सुनकर साहूकार न प्रसन्न हुआ और न ही दुखी। वह पहले की भांति पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सा धन देते हुए कहा कि बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी लेकर जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे रास्ते में पड़ने वाले नगरों, गांवों आदि में यज्ञ कराते व ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल दिए। रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक तरकीब सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर वह सोचने लगा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उस राजा ने योजना के अनुसार इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है।
मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ीं तो माता पिता को बतलाया। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां उन्होंने एक यज्ञ कराया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन उन्होंने यज्ञ रखा। लड़के ने अपने तबीयत ठीक ना होने की बात अपने मामा को बतलाई तो मामा ने कहा कि वह अंदर जाकर सो जाए। शिव जी के वरदान से कुछ ही देर में लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती का वहां आगमन हुआ। पार्वती से विलाप का स्वर सहन नहीं हुआ। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। शिव जी ने साहूकार के लड़के को देखा और सारी बात समझ गए। वो बोले, हे पार्वती, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष पहले पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होते हुए माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया। शिक्षा समाप्त कर वह लड़का अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में भी गए जहां उन्होंने यज्ञ करवाया था। वह राजकुमारी से साहूकार के लड़के का विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने शरीर त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर दोनों बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैं तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।